आप जो एक होश हैं, ये जिस पर भी टिकता है आप वो बन जाते हैं। अगर होश लिंग पर टिका तो आप स्त्री या पुरुष हैं। जात पर टिका तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नेशनैलिटी पर टिका तो जिस देश के आप हैं। जहां जहां आपका होश टिकता है, पुत्र पर टिका तो आप पिता बन गए, पिता पर टिका तो आप पुत्र बन गए। अगर गहराई से देखें तो आप वो हैं जहां होश टिका। अपने होश को सांसों पर टिकाएं। जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है उसके साथ बाहर जाएं। और जहां सांस खत्म हो रही है वहां तक होश रख के आप भी खत्म हो। जहां से नई सांस आ रही है आप भी वहां से नए होकर आए। एक ह्यूमन को दो संध्या मिलती है। संध्या मतलब वो समय जब दिन और रात मिल रहे हो, जब मेल और फीमेल का यूनियन हो रहा हो। और हमारे शास्त्रों में संध्या का बहुत फायदा बताया गया है। एक योगी एक साधारण पुरुष से कई गुना ज्यादा होशपूर्वक और ताकतवर होता है। उसका कारण है कि वो योगी एक सांस में ही दो बार संध्या का होश रखता है। जब सांस पूरी तरीके से बाहर चली गई और बाहर के स्पेस में फना हो गई, यानी एक्सहेल पूरी तरीके से हो गया है और इनहेल नहीं हुआ, वो भी संध्या है। इनहेल पूरी तरीके से हो गया है और एक्सहेल नहीं हुआ, वो भी संध्या है। अगर आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आप ये शरीर हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि आप ये शरीर नहीं है। आप होश हैं। होश के साथ, सांसों के साथ बने रहें। जब सांस बाहर जा रही हो उसके साथ बाहर जाएं। जहां सांस फना हो रही है वहां फना हुई है। जहां से सांस दोबारा आ रही है वहां से दोबारा आई है। और जहां सांस
जब आप इनहेल करके अंदर जाते हैं तो जहां तक सांस जा रही है आप उसके साथ जाइए। When your exhale is completed and when your inhale is completed, ये दोनों पॉइंट संध्या है। शिव कहते हैं कि ये शिव भैरव तंत्र में कि ये सबसे इजी तरीका है शिव होने का। सांस बाहर जा रही है उसके साथ बाहर जाइए, सांस फना हो रही है उसके साथ फना होइए, सांस अंदर आ रही है उसके साथ अंदर आइए। अंदर कहाँ तक जा रही है वहां उस पॉइंट तक जाइए। दोनों संध्या का होश रखिए। दोनों संध्या का होश रखिए। इस प्रक्रिया से जब लगे कि मन की भाग बिल्कुल खत्म हो गई है तो लेफ्ट साइड में जो नाड़ी है जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी से बल लीजिए और जैसे एक स्नेक लिपटता है वैसे सूर्य नाड़ी को पूरी तरीके से चंद्र नाड़ी पे लपेट दीजिए और आप पाएंगे कि पास्ट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज लेस देन लव वो बर्न हो रहा है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज लेस देन लव वो बर्न हो गई। सूर्य नाड़ी का बल लेकर चंद्र नाड़ी को पूरी तरीके से बर्न कर दीजिए। हर एक वो विचार जो प्रेम से नीचे का है वो बर्न हो रहा है।
सूर्य नाड़ी का बल चंद्र नाड़ी को पूरी तरीके से बर्न कर रहा है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज लेस देन लव, वो बर्न हो रहा है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज लेस देन लव, वो बर्न हो रहा है। चंद्र नाड़ी पूरी तरीके से बर्न हो चुकी। अब एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चंद्र नाड़ी दिखेगी जिसमें सिर्फ प्रेम और उससे ऊपर की ऊर्जा है। यानी ऑल योर इमोशंस दैट आर लेस देन लव वो जा चुके हैं इस लाइफ और पास्ट लाइफ में। प्रेम और उससे ऊपर की सारी ऊर्जा चंद्र नाड़ी ने अपने पास रख ली है। क्लिस्टर क्लियर चंद्र नाड़ी। अब इस क्रिस्टल क्लियर चंद्र नाड़ी की हेल्प से सूर्य नाड़ी को पूरी तरीके से फ्रीज करें। पैशन, डिजायर, एम्बिशन, वरी, फियर, बहुत सारे इमोशंस ने हमारी एनर्जी को नाव से खींचकर फ्यूचर पर डाल दिया है। स्टिलनेस से खींचकर हरि पे डाल दिया है। हरि मतलब प्रभु वाला हरि नहीं, तेजी पर। अननेसेसरी लाइफ में भाग रहे हैं तो इस चंद्र नाड़ी को पूरी तरीके से सूर्य नाड़ी पे लपेट दीजिए। जैसे स्नेक लपेटता है वैसे सूर्य नाड़ी को ये फ्रीज करे। फ्रीज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और आपका फ्यूचर, कल क्या होगा, कल क्या करना है, प्लानिंग, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ फ्रीज हो रहा। इस क्रिस्टल क्लियर चंद्र नाड़ी की हेल्प से सूर्य नाड़ी को
पूरी तरीके से फ्रीज कर दीजिए। फ्री, 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 फ्री। All imaginations of future are freezing. फ्रीज। चाहे वो इमेजिनेशन अच्छी हो या बुरी हो, उसे फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज, 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 फ्रीज। चाहे वो विचार अच्छे हों या बुरे हों, उसे फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज, 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 फ्रीज। आपकी पूरी सूर्य नाड़ी फ्रीज हो रही है, और तब तक फ्रीज होगी जब तक वो पूरी तरीके से टूट ही ना जाए। सारे इमेजिनेशन फ्रीज होकर टूट जाएंगे। सारी डिजायर, सारे थॉट्स फ्रीज होकर टूट जाए। टूट जाने का मतलब ना ही ये है कि ये पूरे होंगे, ना ही ये है कि ये पूरे नहीं होंगे। बस इस ऊर्जा को फ्रीज करके हमने सरेंडर कर दिया उस कॉन्शियसनेस पर, उस स्पेस पर, जो ये सब चीजें संभाल कर बैठा है। वो जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से परे है, वो जो ओमनी प्रेजेंट है और सारी शक्तियां उसमें, सर्वशक्तिमान। हमें नहीं पता क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा, उसे सब पता है। पूरी तरीके से एनर्जी को चंद्र नाड़ी की हेल्प से, पूरी तरीके से एनर्जी को फ्रीज करके प्रभु पर जैसे ही ये टूटेगी, तो जो ब्लैंकनेस है, जो नो थॉट है, जो ये ब्लैक स्पेस है, ये सब एनर्जी स्पेस में आ गई और आप नाव में आ गए। यही तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। जो ऊर्जा इच्छा, डर, वरी, भाग ले रही है, वो अब हम होश को देंगे, वो हम कर्म को देंगे, वो हम साधना को देंगे, भक्ति को देंगे, प्रेम को देंगे, प्रभु को देंगे। आपकी सूर्य नाड़ी फ्रीज होकर टूट चुकी। चंद्र नाड़ी भी अपनी जगह पे आ गई और सूर्य नाड़ी भी अपनी जगह पे आ गई। वो सूर्य नाड़ी जिसके अंदर कोई फ्यूचर का थॉट नहीं, प्योर मस्कुलाइन एनर्जी with no bothering of any thought or emotion। सूर्य की तरह चमकती हुई सूर्य नाड़ी। Now come to the present, come to the now। अब समय आ गया है, और भी जो समेट रखा है वो सब कुछ प्रभु को देने का।
आपकी नेवल के नीचे जो जठर अग्नि चल रही है उसको ही हवन मानते हो। अपने हृदय देश से अपनी अहंकार की सारी परतों को स्वाहा कर दीजिए। आपके मन में जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उन्हें स्वाहा कर दीजिए। जो भी अपनी जीत है उन्हें स्वाहा कर दीजिए। स्वाहा कर दीजिए अपनी सारी हार को। स्वाहा करने का मतलब है प्रभु मैं कुछ नहीं, ये सब तेरा था। जीत भी तेरी थी और हार में भी तेरी ही सबक था। सारे एम्बिशन, सारी अटैचमेंट्स, जो जो आइडेंटिटी में है, आपका पद, आपका पैसा, आपकी पावर, आपका मान सम्मान, सब प्रभु को दे दीजिए। स्वाहा कर दीजिए अपनी इच्छाओं को, अपनी जो आपको लगता है कि जिस जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो सब इल्यूजन, माया की सारी खुशियों को सबको उसके आगे स्वाहा कर दीजिए। स्वाहा कर दीजिए अपना सब कुछ। अपनी सारी चिंताएं, वरी, अपना हेट, अपना रिवेंज, अपना एंगर, अपनी इरिटेशन, अपनी जेलसी, सब कुछ स्वाहा कर दीजिए। अपने आप को शरीर मानते हुए किए हुए सारे कर्मों को स्वाहा कर दीजिए। अच्छे कर्मों की एक्सपेक्टेशन और बुरे कर्मों का दुख सब स्वाहा। कुछ भी नहीं बचा, पूर्णता खा लिया। ठीक, मैं ये शरीर हूं, इसको भी स्वाहा कर दीजिए। आप वो होश हैं जिसने अपने आप को शरीर के अंदर रखा हुआ है। इस होश में कि आप होश हैं, ये शरीर नहीं। ये शरीर, ये शरीर जो एक वस्त्र के समान आपने ओढ़ रखा है, इसके रूट चक्र से थर्ड आई चक्र तक, रीढ़ की हड्डी से होते हुए जो सुषुम्ना नाड़ी गुजरती है, जो सूर्य और चंद्र के बीच में है, एक गोल्डन बॉल इमेजिन कीजिए। हृदय देश से स्टार्ट होगी, नीचे जाएगी रूट तक और फिर ऊपर जाएगी थर्ड आई तक। रीढ़ की हड्डी के पास में ही सुषुम्ना नाड़ी है। इस नाड़ी में रूट चक्रा से थर्ड आई चक्रा तक, थर्ड आई चक्रा से रूट चक्रा तक, कहते हैं आधे मिनट की ये प्रक्रिया 1 साल के बराबर है, यानी 1 मिनट की 2 साल के बराबर होगी। 1 घंटा करने से 120 साल, यानी लगभग 1 से 2 जन्म की साधना हम पूरी कर लेते। अगर एवरेज बर्थ 60 to 70 ईयर आदमी का पकड़ें, कभी कम कभी ज्यादा, तो 1 घंटे के अंदर हम लगभग 2 जन्मों की साधना और किसी भी प्रक्रिया से करें उससे ज्यादा इससे होगा। तो आज से आप डेली
1 से 2 जन्म की साधना जितनी क्रिया योग करेंगे, यानी इस बॉल को ऊपर नीचे करेंगे। अभी तो आप ध्यान में कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी चलाते हुए, चलते फिरते, किसी भी तरीके से आपने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक इसको लेकर आना है। सारी आपकी इन 6 चक्रों में ही आपके सारे देवी देवता, सारी ग्रह, नक्षत्र, काल, समय सब नियंत्रण में आएगा और आपके अंदर से वो बल जागेगा कि आप इनसे परे उठ पाए। हार्ट से ये बॉल, गोल्डन बॉल नीचे जाएगी रूट चक्र तक, फिर थर्ड आई तक, फिर थर्ड आई से रूट तक, फिर रूट से थर्ड आई तक। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ये प्रक्रिया आप करते रहिए।